मुनाफिक बंदे की निशानी है, वो कभी भी अल्लाह के नाम को शेयर नहीं करेगा। जी लगाने की दुनिया नहीं। या अल्लाह पाक उन सब बच्चों को पेपरों में कामयाब कर दे जो कमेंट में अल्लाह लिखे और 3 लोगों तक शेयर करे। या अल्लाह पाक उन सब बच्चों को पेपरों में कामयाब कर दे जो कमेंट में अल्लाह लिखे और 3 लोगों तक शेयर करे। या अल्लाह पाक उन सब बच्चों को पेपरों में कामयाब कर दे जो कमेंट में अल्लाह लिखे और 3 लोगों तक शेयर करे। ये गाना सिर्फ शेयर लिस्ट के 1 नंबर वाले के लिए। अरे कब तक कुंवारा रहेगा तू भाई, कब दोस्तों को बारात ले जाएगा भाई, कभी ना कभी तो तू शादी करेगा या फिर रंडवा मरेगा। मेरा दोस्त मेरी शादी के इंतजार में और मैं मेरे दोस्त की शादी के इंतजार में। ये इंतजार ही हमें एक दिन मार देगा। No me siento cómoda, no lo vamos a volver a repetir. En serio no tendrá ni tantita dignidad, Emilio. Creo que ni siquiera sabe qué es eso. Sí, Regina, en serio esta vez va a ser diferente. Entonces pasas por mí a las 7, puntual, porque si no mis papás ya no me van a dar permiso. Sí, Regina, entonces nos vemos a esa hora en tu casa. Sí, la traigo muerta, no cabe duda. Eres un migajero, mi amigo es un migajero, un migajero. No digas tonterías, Ramiro, voy a estar bien. Chuchi, tengo un plan para que Emilio no vaya a esa cita. Regina, el profe de educación física está en el baño de las niñas sin camisa. ¿En serio? Yo quiero verlo. Profe, ¿está aquí? Profe, ¡a ella, Chuchín! ¡Ah! Oh, ¡no te resistas! ¡Sáquenme de aquí! ¡Van a ver! ¡Son unos feitos! Te dije que iba a funcionar, Chuchín. Regina va a dejar plantado a Emilio y Emilio se va a dar cuenta de que no vale la pena. Tolong jangan pergi. Aku mohon. Tidak ada yang pernah mendampingiku selama ini sebelumnya. Karena saat aku melihatmu, aku bisa merasakannya. Dan aku melihatmu dan aku merasa aman. Aku mohon. Aku tidak ingin kau pergi. Aku tidak ingin lupa semua ini. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué os parece mi nueva moto? Pero si esta es una bici, Ramiro, solo le pusiste una botella de Pau en la llanta trasera. Ya te dije que no me llames Ramiro. Ver, para vosotros soy... Una cosa, Ramiro, ¿por qué hablas como retrasado mental? ¿Si acaso quieres que te meta un putazo? Pues todo depende de qué. Esto es tanto. Pero técnicamente tienes que saber nada. अगर किसी लड़की में यह 3 निशानियां दिखे तो उसे कभी भी मत खोना। नंबर 1, जो लड़की ज्यादा गुस्सा करती है तो समझ लेना वह आपसे उतना ही ज्यादा प्यार करती है। नंबर 2, जो लड़की छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाती है तो इसका मतलब है वो दिल से बहुत ही ज्यादा साफ है। नंबर 3, जो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करती है जो तुम चाहते हो तो तुम सोच भी नहीं सकते वह आपको लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। अगर इनमें से कोई भी निशानी किसी लड़की में दिखे तो उसे कभी भी मत खोना, क्योंकि उस लड़की से ज्यादा आपको कोई भी प्यार नहीं कर सकता। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से कौन सी निशानी
मर जाना, लेकिन गरीबी में ये 4 गलती कभी मत करना। पहला गलती, पैसे को ऐसे बचाओ जैसे जंगल में पानी बचाते हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी कोई साथ नहीं देगा। दूसरा गलती, एक ही इनकम सोर्स पर मत टिको, जैसे एक पैर पर खड़ा इंसान ज्यादा देर नहीं टिकता। तीसरा गलती, पूरी जिंदगी नौकरी में गवा दोगे तो कभी खुद के सपने पूरे नहीं कर पाओगे। मौका मिले तो खुद का कुछ शुरू जरूर करो। चौथा गलती, जितना हो सके फालतू पार्टी, शौक और दिखावा कम करो, क्योंकि अमीरी दिखावे से नहीं सोच से आती है। अगर आप मेरी बात दिल से सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप करो। ज्यादा बोलने वाले लोगों के बारे में ये 4 बातें आपने कभी नहीं सुनी होंगी। आखिरी वाली आपके अंदर भी हो सकती है। पहला, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, वो अपने दिल में कुछ भी नहीं रखते, सब कुछ आपको बता देते हैं। दूसरा, ज्यादा बोलने वाले लोग किसी न किसी नादानी की वजह से हमेशा किसी मसले में फंसे रहते हैं, लेकिन वो हर किसी का भला ही चाहते हैं, बुराई किसी के साथ नहीं करना चाहते। तीसरा, ज्यादा बोलने वाले लोग ज्यादा हंसते भी हैं, लेकिन वो अपनी हंसी में कोई दर्द छुपा रहे होते हैं। चौथा, ज्यादा बोलने वाले लोग जब घर से दूर चले जाते हैं, उनके घर वालों को ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की रौनक खत्म हो गई है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में यस टाइप करें। सीधा इंसान जो होता है ना, उसका लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, और वो तब तक उठाते रहते हैं जब तक वो इंसान अपना सीधापन छोड़ न दे। और जिस दिन वो अपना सीधापन छोड़ देता है ना, उस दिन जिस इंसान ने उसका फायदा उठाया है, उन सब का वो कई गुना ज्यादा नुकसान करके जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी सीधे इंसान का फायदा उठा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर उठाना। और हाँ, इस रील को सेव करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर तुम पतले हो तो लोग कहेंगे कि घर वाले खाना नहीं देते, और जब तुम मोटे हो जाओ तो वही लोग कहेंगे कि कम खाओ वरना फट जाओगे। अगर तुम मेहनत करो तो लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहा है, और अगर तुम थोड़ा सा एंजॉय करो तो वही लोग कहेंगे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। अगर तुम शांत रहो तो लोग कहेंगे कि एटीट्यूड दिखा रहा है, और जब तुम बोलने लगो तो वही लोग कहेंगे कि इसका मुंह बंद नहीं होता। अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग कहेंगे कि शो ऑफ कर रहा है, और अगर तुम मदद न करो तो वही लोग कहेंगे कि कंजूस है। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो लोग कहेंगे कि किस्मत अच्छी थी, और अगर तुम नाकाम हो जाओ तो वही लोग कहेंगे कि पहले से पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बस अपना काम करते रहो, क्योंकि दुनिया की बातों का कोई अंत नहीं। अगर ये बात सच है तो कमेंट में यस लिखो, और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो। जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। अच्छा इंसान कभी भी जवाब नहीं देता, बस वो उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कद्र नहीं करते, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जवाब देना आसान है, मगर खामोश रहकर आगे बढ़ जाना हौसले की निशानी है। याद रखो, जिनकी जिंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, उनके लिए अपना सुकून खराब मत करो। खामोशी और दूरी ही असली इज्जत है। ऐसी मजीद सच्ची और मोटिवेशनल बातों के लिए मुझे फॉलो जरूर करो। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है शादी करना। खुशकिस्मती से अच्छा पार्टनर मिल जाए तो ठीक है, वरना जिंदगी की आखिरी सांस तक इंसान समझौता ही करता रहता है। शुरू में सब खूबसूरत लगता है, ख्वाब भी, वादे भी, बातें भी, लेकिन असल चेहरा तो वक्त दिखाता है कि आपने जिसे चुना है वो आपका सच में साथी है या जिंदगी भर का समझौता। फिर जिंदगी मोहब्बत से नहीं, बर्दाश्त और समझौते से आगे बढ़ती है। हंसी भी नकली, खुशी भी आधी, और दिल हमेशा थका हुआ रहता है। इसीलिए कहते हैं शादी खूबसूरत चीज है, बस सही इंसान से हो जाए तो जिंदगी बन जाती है, और गलत इंसान से हो जाए तो इंसान अपना आप खो देता है। दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया हमेशा इसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। जब लोग आपकी बुराइयां निकालें, आपका मजाक बनाए, तो एक बात समझ लेना कि आप में कोई खास बात जरूर है। ये दुनिया आप पर इसलिए पत्थर फेंक रही है क्योंकि आप कीमत रखते हैं, आप काबिल हैं, आप में वह चमक है जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं होती। बस सब्र रखो और अपने काम में लगे रहो, क्योंकि मीठे फल की पहचान हमेशा पत्थरों से होती है। Girl moms, this is a Christmas gift your daughters will obsess over. I found this 12-pack of nail art markers, and listen, this is the easiest, cutest way for girls to do their own nails. They color just like markers, and they dry so fast, and the designs they come up with are adorable. Perfect for creative girls, perfect for stocking stuffers, and honestly, perfect for keeping them entertained without a giant mess. You can help them or let them go wild on their own. These are super beginner-friendly and great for practicing nail art at home. Such a fun, affordable Christmas idea for girls of all ages, and they come in so many vibrant colors that the options are endless. If you see the orange shopping cart below, they're still in stock for Christmas. Grab them before they sell out. No, eso no puede ser posible, orientadora. Claro, a menos de que la chapa sea eléctrica. Bueno, pues, la chapa del zaguán de la escuela es eléctrica. Vaya, ¿quién se le ocurre poner una chapa eléctrica? Es que cuando Don Memo comió la chapa, la cambió por una eléctrica.
intenta hacer una fogata en medio del salón. ¿Crees que voy a calentar mi noche? ¿Y por qué no intenta prender la cosa? Tienes razón, तुम्हारा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम अपनी जिंदगी उन लोगों पर लुटा देते हो जो तुम्हारे दिल के लायक ही नहीं है। इंसानियत तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बना देती है, चाहे तुम्हारा चेहरा कैसा भी क्यों न हो। रेगिस्तान तुम्हें पानी की कीमत वो सिखाता है जो समुंदर कभी नहीं सिखा सकता। Me dicen el Latin Verde bailando por un sueño en mi colonia. Bueno, ya está. Oye, Regina, ¿y no me vas a pedir a mí que sea tu chambelán, hija? Ay, lo siento, profe, pero es que usted ya está un poco bien requisito para ser mi chambelán. Pero usted puede ser padrino de desechable. ¡Claro que sí! ¡Ahijada! ¿Y tú, Emilio, aceptas ser mi chambelán? No, Regina, y cuando yo digo que no, es que no. Ay, ¿alguien me puede decir en qué momento aceptamos ser chambelanes de Regina? Pues no es tan malo, Emilio. Velo por el lado amable. Tenemos pastel, comida y bebida gratis.